बिहार में बहार तेज रफ्तार वाली तेजस्वी सरकार। ये तेजस्वी यादव का बयान है जो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये प्रदेश जो है, ये बिहार प्रदेश जो है, ये आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बिखर चुका है। इस बिहार को पिछले 20 सालों में बर्बाद कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस तरीके से पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार खटारा मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वे बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार के लोग बार बार उन्हें मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे। तेजस्वी यादव इस 2025 के विधानसभा चुनाव में तख्ता पलट की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिशें ये हैं कि इस बार सत्ता का तख्ता पलट हो जाए। दरअसल महागठबंधन की तरफ से अपने आप को सीएम का चेहरा भी घोषित कर चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के जेडीयू के एमएलसी जो है नीरज कुमार, उन्होंने भी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर जो सीज फायर हुआ उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बीजेपी की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि यूं ही कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी तक ने दुर्गा कहा था। यानी कि इस बयान का मतलब ये है कि साफ तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के इस फैसले के साथ नहीं है। लेकिन बिहार में क्या तख्ता पलट करेगी, जेडीयू क्या अलग चुनाव लड़ेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जेडीयू के कई नेता पहले भी ये बयानबाजी कर चुके हैं कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि अकेले दम पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दर्शकों, यहां पर एक बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल यह है कि बिहार में क्या इस बार 2025 का जो चुनाव है वो शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर खुद तेजस्वी यादव दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दे पर होगा। किस तरीके से नीतीश कुमार सरकार को फटकार लगा रहे हैं, बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं, सुनिए जरा। आप देखिएगा हमारे देश में भी अनेक चुनौतियां हैं। कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई बेरोजगारी से लड़ रहा है, कोई भूखमरी से लड़ रहा है, कोई भूमिहीन है, कोई महंगाई से जूझ रहा है। यह परेशानी है कि नहीं है? कितने लोग बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठा करके बताइए। तो बेरोजगारी से लड़ना है कि नहीं लड़ना? हमको पीड़ा होती है, हम बिहार के हैं, लेकिन बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, गरीबी में, पलायन में सबसे अव्वल है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में अगर कहीं है तो बिहार में है। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी से हम लोगों को मुक्ति दिलाना है, अपने बिहार को पलायन से मुक्ति दिलाना है। हम लोग भी चाहते हैं यहाँ के किसानों का आय दुगुना हो, फसलें हो। बाढ़ से लोग परेशान रहते हैं, होते हैं कि नहीं यहाँ के लोग? आदरणीय लालू जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिता, ये जिला शेखपुरा उन्होंने ही बनाया और प्रखंड घाट कुसुम्बा भी उन्होंने ही बनाया। उसके बाद से अब तक कोई प्रखंड ना बना, ना कोई जिला बना। और अभी कमेटी के सदस्यों की मांग थी कि 4-5 पंचायत जो है, 3 पंचायत जो है, उसको जो है घाट कुसुम्बा में जो है जोड़ा जाए। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, जब ये खटारा सरकार से आप लोग उब जाइएगा। उब गए कि नहीं उब गए? देखिए 15 साल पुराना गाड़ी तो सरकार भी इजाजत नहीं देती है चलाने के लिए। देती है, काहे नहीं देती कि धुआं छोड़ लगता है। कब इंजन बैठ जाएगा, कब टायर पंचर हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। ऐसा सरकारवा कितना पुराना हो गया है, 20 साल पुराना हो गया है। अभी गाड़ी धुआं छोड़ रहा है, ये गाड़ी आवाज कर रहा है। ये कब आप लोगों को
बीच रास्ते में ये फंसा दे कोई ठीक नहीं है। इसलिए अब नए गाड़ी पे सवार होने की जरूरत है, नई सरकार की जरूरत है। और नई सरकार बनेगी तो ये 3 पंचायत भी घाटकुसुम्बा में भी जुड़ने का काम हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। हम लोग 17 महीने रहे सरकार में, पहली बार देश में किसी राज्य ने एक साथ एक बार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। हम लोगों ने कई काम किए, ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों के समक्ष है, लेकिन जो हम लोगों ने कहा वो करके दिखाया है। अब समय आया है कि बिहार की तरक्की हो, आप लोगों की तरक्की हो। हर हाथ नौजवानों को काम मिलना चाहिए, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कई लोग किसान हैं यहाँ, बीज रोपते होंगे तो 20 साल तक एक ही बीज एक ही खेत में जोतिएगा तो खेतों बर्बाद हो जाएगा, अब फसलों नहीं आएगा। अब समय आया है खेत में नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि नया अच्छा फसल हो और आने वाले नस्लों का भी भविष्य बेहतर हो। और आप सब लोग एकजुट रहिए। और खास तौर पे महिलाओं के लिए हम लोग माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे। प्रति माह 2,500 रुपया माई बहन लोगों के खाते में डायरेक्ट हम लोग डलवाने का काम करेंगे, ताकि महंगाई से निजात लोगों को पाने में सहूलियत हो। गैस सिलेंडर जो 1250-1300 रुपया हो गया, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में हम लोग जो है बिजली दिलवाने का काम करेंगे। यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है क्या? परेशान है लोग, परेशान है कि नहीं है? आप बताइए, सबसे महंगा अगर बिजली पूरे देश में मिलता है तो वो बिहार में मिलता है। तो 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए, वृद्धा पेंशन मात्र 400 रुपया, कुछ काम हो वाला है? हाँ, तो 400 से बढ़ा करके विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा के हम लोग 1500 रुपया हम लोग करने का काम। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। आगे और बताया जाएगा कि क्या क्या किया जाएगा। जितना आप लोग फॉर्म भरिएगा नौजवान बीपीएससी की परीक्षा के लिए, कितना रुपए में मिलता है, वो फॉर्म फीस हम लोग माफ कर देंगे। और परीक्षा केंद्र तक आने और जाने का किराया भी घर तक सरकार वहन करेगी, आप लोगों के पॉकेट से 1 रुपया नहीं लगेगा। तो ये सारा काम, और यही नहीं, डोमिसाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100% डोमिसाइल लागू करेंगे, ताकि बिहार के लोगों को ही, बिहार में जितनी नौकरियां निकलेंगी वो केवल बिहार के लोगों को ही मिलेगा, बाहर के लोगों को। तो ये नीतीश कुमार को और बीजेपी को लपेटते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने 2025 में ये संकल्प लिया है कि इस बार बिहार में सत्ता का तख्ता पलट होने वाला है। तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जिसमें बुजुर्गों की पेंशन 1500 रुपये, हर महिला को 2500 रुपये, इसके साथ साथ छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 10 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव की दाल इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में गल पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के जो केंद्र सरकार को समर्थन जेडीयू ने दिया, उस मुद्दे पर भी मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार से छिटक सकता है। ऐसे में जो MY वोट बैंक है, जिसमें 31% की भागीदारी है, वो यहाँ पर तेजस्वी यादव हिट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिक्स।